यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स साइन -5, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। देखो भाई, अब इसको स्टार्ट कैसे करना है। अगर हमारे पास कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स साइन -5 है, ठीक है, तो पहले तो ये देखो कि यहाँ पे साइन -5 है, तो साइन हम जानते हैं कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, इट विल बी माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे कॉस जो है, इनवर्स जो है हमारा कॉस, वो नेगेटिव में है ना, ये चीज़ नेगेटिव में पड़ी हुई है। तो अगर नेगेटिव में एंगल है तो हम जानते हैं कि ये जो कॉस का ग्राफ होता है, अगर ग्राफ तुम देखो तो ग्राफ जो कॉस इनवर्स का आता है वो 0 से पाई के बीच में है, ठीक है, और इसका जो रेंज है वो नेगेटिव में जा ही नहीं रहा, ठीक है, +1 से यहाँ पे कितना है -1, लेकिन नेगेटिव में नहीं जा रहा। तो हमें यहाँ पर इसको अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्शन सिमेट्री जो मैं क्लास में बता चुका हूँ, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स फिर करेंगे sin 5, ठीक है। और ये रीज़न मैं दे चुका हूँ कि क्यों इसको हम ऐसा करते हैं, ताकि हम इसको इस रेंज के अंदर ला पाएँ, ठीक है, 0 से पाई के बीच में हम इसको लेके आ पाए, इसलिए हम ये चीज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इस रेंज से बाहर है। तो देखो ध्यान से, तो यहाँ तक तो हम पहुँच गए कि पाई माइनस कॉस इनवर्स sin 5, यहाँ तक तो आपने कर लिया होगा। इसके बाद देखिए, हमें इसकी पूरी वैल्यू फाइंड करनी है। तो कॉस इनवर्स sin 5 को हम क्या ले, अब यहाँ कॉस इनवर्स है तो वी हैव टू, यहाँ पे भी हमें कॉस बनाना चाहिए। तो हम इसको अगर कॉस के फॉर्म में लिखें, π/2 -5c, ऐसे लिख सकते हैं। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा कॉस इनवर्स कॉस, इसका भी एक ग्राफ है। अब देखो इस एंगल, इस चीज़ को अगर तुम्हें देखना है कि π/2 -5 कितना है, तो π/2 को तो देख ले 3.14 रख लो, /2 -5, लेट्स सी दिस। तो 2 1 जा 2 के 2 5 जा 10, 2 7 जा 1.57 के करीब होगा, ठीक है, हाँ 1.57 के करीब होगा। तो 15 नेगेटिव 1.57 कर लो, यहाँ पे 10 7 गया 3, यहाँ पे आ गया 9 में से 5 4, और यहाँ पे आ गया 5, एक हासिल यहाँ आ गया, तो 3.43, ये वैल्यू याद रखना, -3.43 है हमारे पास वैल्यू, ठीक है। तो अगर ये -3.43 है, तो अब ये डिसाइड करना है हमें कि ये वैल्यू लाई कहाँ कर रही है। तो इसके लिए तुम्हें कर्व बनाना पड़ेगा, और आपको मैंने बता चुका हूँ कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा का कर्व कैसे बनाते हैं, है ना, ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं क्लास में। द कर्व इज़ लाइक दिस, द कर्व इज़ लाइक दिस, राइट, इस तरीके का कर्व है। और मैंने तुम्हें इसका इक्वेशन भी बताया है कि इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं आप ईज़िली। जैसे ये y=x है, दिस इज़ y=x। अब ये 2 पाई है, ये -2 है, ठीक है। और अगर इसको आप, इस लाइन को आप यहाँ शिफ्ट करोगे विद द हेल्प ऑफ शिफ्टिंग, तो ये हो जाएगा y=x -2 पाई। और अगर तुम्हें ये बनाना है, ये वाला इक्वेशन, क्योंकि हर एक इक्वेशन अलग अलग आएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, इसको आप रिफ्लेक्शन कर लो, इसके टुवर्ड्स रिफ्लेक्शन कर लो, तो द आंसर विल बी y=, ये माइनस में चले जाएगा 2 पाई -x। और अगर मैं इसको यहाँ पे इसका अगर रिफ्लेक्शन कर लूँ y एक्सिस के अराउंड, तो ये हो जाएगा y=, -x। और अगर इसको अगर शिफ्ट कर दूँ, याद रखना मैं शिफ्ट कर रहा हूँ कहीं पे और कहीं पे रिफ्लेक्शन कर रहा हूँ, इसको अगर मैं पीछे शिफ्ट कर दूँ तो इट विल बी योर x + 2 पाई, क्योंकि हम लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं, राइट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ इसको अगर रिफ्लेक्शन किया जाए तो ये वाली लाइन के लिए आ जाएगा तुम्हारा y=, -x - 2 पाई, ठीक है। तो ये हमारे पास, ये चीज़ हमारे पास, हमें ये याद रहना चाहिए जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं। अब ये डिसाइड करो कि आपका ये जो 3.43 है माइनस, वो लाई कहाँ कर रहा है, कहाँ पे लाई करेगा, -3.43 कहाँ लाई करेगा, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझना पड़ेगा। तो भाई देखो, ये क्या है हमारे पास, ये है -2, ये नेगेटिव में -2 × 3.14, एंड दिस इज़ योर पाई मतलब 3.14। ज़रा इसकी वैल्यू देख लें हम, तो 3.14 यहाँ आ जाएगा 826 पॉइंट, ये -6.28 है, -6.28, और ये 3 तो इसका मतलब हमारा 3.43 इससे ज़्यादा है, और इसके बीच में, मतलब कर्व, मैं इसको अलग कलर से ले लेता हूँ, ये जो पॉइंट है वो इधर लाई करेगा, यहाँ पे लाई कर रहा है। दिस होल थिंग
ये जो एंगल यहाँ पे लिखा हुआ है वो इसको फॉलो कर रहा है। इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं, इफ़ यू सी दिस, अगर मैं यहाँ लिखूँ कि कॉस इन्वर्स, अगर कोई मुझे दे दे कॉस इन्वर्स कॉस π/2 -5, सी दिस, ये हमें दे दे, तो हमारे पास ये जो एंगल है दिस वन, ये हमारे पास पूरा 3.43 है, ये नेगेटिव में। बात समझ में आ रहा है? दिस इज़ योर एंगल। तो भाई इस वैल्यू को निकालने के लिए जो इस तरफ लाई कर रहा है, तो हमें कौन सा इक्वेशन फॉलो करना पड़ेगा? y = x + 2π, ये हमें फॉलो करना पड़ेगा। मतलब हम यहाँ कर सकते हैं कि इसके लिए हम करेंगे y = दिस इम्प्लाइज y = x + 2π। अब यहाँ पे x, यही x है, दिस इज़ योर x हियर, तो द वैल्यू विल बी y = x मतलब π/2 -5 + 2π। ये आपको यहाँ तक पता होना चाहिए पहले तो, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसके। तो हमने ये निकाल लिया cos इन्वर्स cos π/2 -5, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमारे पास, अच्छा अभी बाकी है, ये पाई भी है साथ में, तो पाई है तो लास्ट में पाई माइनस, ये पूरी वैल्यू को आप माइनस कर दीजिए, π/2 -5 + 2π। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? पाई -π/2 + 5 - 2π। ठीक है, अब इजीली इसे कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा आपके पास? दिस विल बी योर 2π - π, और यहाँ 2 + 5 - 2π, एंड दिस विल बी इक्वल टू π/2 - 2π + 5, एंड द वैल्यू विल बी, अगर हम ले लें तो यहाँ पे 4π - π + 5, दिस विल बी इक्वल टू -3π/2 + 5। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 5 - 3π/2, दिस इज़ द आंसर। तो इसका अगर कोई बोले कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस हैज़ ए वैल्यू, कितना वैल्यू निकाला हमने? 5 - 3π/2, दिस इज़ 5 - 3π/2। अब देखना ध्यान से, इस पूरे क्वेश्चन में क्या नोट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने कर्व बताया हुआ है, ये कर्व कैसे बना और हम किस तरीके से, हम कौन सी वैल्यू ले रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये कौन सी वैल्यू कैसे ली है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। हमें कोई रटना नहीं है कि हम सारी की सारी वैल्यूज़ रटें, हमें कर्व से सॉल्व कर लेना है क्वेश्चन को। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।